तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि हम चैप्टर्स आपका जो फर्स्ट आपका फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको 2 या 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये इस वीक में अनदर जो आपके लेक्चर जाएंगे वो भी उसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। तो इससे पहले वाले में मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स हैव अ सीन व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो अगर आप बेटा बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस की, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कोई भी चीज़ एक आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर एक ट्रेवल कर रही है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में एक इक्वल डिस्टेंस में एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। बहुत सिंपल से आप समझिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंसेज in equal interval of time each and every steps what the small intervals may be, whatever the small intervals may be, तो आप उसे बोलेंगे that's the object is in the uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्मॉल मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हर बार ट्रेवल कर रही है, आपका जो इंटरवल है वो चाहे जितना छोटा या बड़ा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के आप मोशन को बोलेंगे द ऑब्जेक्ट हैज अ इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, यानी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई एक कार है जो कि हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सपोज करिएगा कि एक कार है जो कि फर्स्ट सेकंड में आपकी 10 मीटर्स के डिस्टेंस कवर कर रही है, अगले भी सेकंड में, ठीक है, आपकी 20 मीटर्स चली जा रही है, अगले सेकंड्स में भी आपकी 30 मीटर जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से टाइम आपका बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में आपको पता है यहाँ पर कितने की गैपिंग हो रही है, 10 मीटर्स की। तो इस तरीके के अगर ऑब्जेक्ट के अगर आपको दिख रहा है, इस तरीके का मोशन दिख रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दिस टाइप्स ऑफ मोशन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हर एक सेकंड में आपकी जो कार है वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ली जा रही है, तो इस तरीके के मोशन को आप बोलेंगे क्या बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करेंगे, याद रखिएगा क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप शो करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वो आपका ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम और यहाँ पर लिखेंगे आप डिस्टेंस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप हमेशा टाइम एक्सिस पर आपको एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और डिपेंडेंट को आप वाई एक्सिस पर। तो आपका टाइम जो है, जितनी भी टाइम से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं, सारी की सारी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो आप टाइम में आपका आता है सेकेंड्स, मिनट, ईयर्स, डिकेड्स, मंथ्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पर शो करेंगे, एक्स वाले एक्सिस पर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके टाइम में आती है और टाइम आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एकदम इसके वर्जिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो याद रखिएगा ये आपका जो ग्राफ है वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशंस के लिए बेटा। किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। किसका ग्राफ है, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कार का ही ग्राफ है, अब आपकी कार जो है हर एक सेकंड में 10 मीटर चली जा रही है। अगर आप देखें तो मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3rd सेकेंड, पहला, दूसरा एंड तीसरा, हर बार कितना जा रही है, 10 मीटर। चलिए, तो ये देखिए इस तरीके से आप बढ़ाएंगे ऊपर, इस तरीके से आप बढ़ाएंगे पहला पॉइंट, फिर ज़रा देखिएगा सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए 20 मिनट्स,